नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम फिर से हिंदी प्रैक्टिस सेट में हाजिर हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेस पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। आज की क्लास में हम हिंदी के प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच जो है वो संचालित है नाम मात्र शुल्क के साथ में। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का पहले जो टेस्ट सीरीज़ थी वो चल रही थी, अब वो एक साथ कर दी गई है पीडीएफ में, जिसमें हिंदी जो आपके प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं इसमें 50 टेस्ट पेपर हैं, जिसमें 6250 प्रश्न हैं। प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है, यानी कि प्रामाणिक पुस्तकों से जो स्तर है वो लिया गया है। पूर्व में जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं पैटर्न को रखा गया है। सरल, मध्यम और कठिन प्रश्नों का समावेश है। जो भी बच्चे अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं, स्वयं मूल्यांकन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम एक पेपर में कितना कर पा रहे हैं। विशेषताएं अनेक हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 125 प्रश्न पर आधारित है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है। प्रश्नों का एक स्तर भी बहुत अच्छा है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं 50 टेस्ट पेपर हैं इसमें और 6250 प्रश्न टोटल आपके बन रहे हैं। प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है। आप लोगों की तैयारी को नया आयाम मिलेगा। आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि इस तरह के भी प्रश्न पत्र में प्रश्न बन सकते हैं क्या। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज से डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं। मात्र 11 रुपये या 10 रुपये आपको प्रति टेस्ट पेपर मिल जाता है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है। आपको बताना है इन ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिला है। मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती। अगर बात करें तो राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन जो है वो पदावली में मिला है। और पदावली किसकी? तो विद्यापति की पदावली में। इसी के साथ में बात करें तो विद्यापति की जो पदावली है ये मैथिली में है और इसी के जो पद हैं, श्रृंगारिक पद हैं, उसको मादिकता जो पदों की मादकता है उसको नागिन की लहर आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो की नायिका है। आपको बताना है बीसल देव रासो की नायिका कौन है। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। तो बीसल देव रासो की जो नायिका है वो राजमती है। और बीसल देव रासो को वीर गीत काव्य आपके जो है शुक्ल जी ने कहा है और इसके जो रचनाकार हैं वो नरपति नाल हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा स्पीड से प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है चर्यापद के रचयिता हैं। आपको बताना है चर्यापद किसने रचे हैं। सरहपा, शवरपा, लुईपा या कुक्कुरीपा। तो चर्यापद जो हैं वो आपके सवरपा ने रचे हैं। और ये जो हैं सारे चर्यापद की जो भाषा है वो संधा भाषा है जिसमें दृष्टकूट पद जो है लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। आपको बताना है जयचंद प्रकाश किसने लिखा है। जगनिक ने, भट्ट केदार ने, श्रीधर ने, नरपति नाल्ह ने। तो जयचंद प्रकाश जो है आपका प्रकाश कहाँ से होता है। चंद्रमा से भी जो रात्रि का प्रकाश होता है वो। तो आपके हैं भट्ट केदार। इसमें सही विकल्प है। जगनिक का आप देखेंगे तो परमाल रासो है, यानी आलाखंड भी इसको कहा जाता है। भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश हो गया। श्रीधर का रणमल छंद हो गया और नरपति नाल्ह का बीसल देव रासो हो गया, जो अभी आपने देखा था। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। आपको बताना है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, सारंगधर या मेरुतुंग। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोमप्रभु सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी की क्या है, तो कुमारपाल प्रतिबोध। 1252 इसका समय माना गया है और ये जो है आपकी जैन रचना है। इसी के साथ में हेमचंद्र सूरी की बात करें तो इनकी है कुमारपाल चरित्र। सारंगधर की बात करें तो कौन सी है, हमीर रासो। और मेरुतुंग की बात करें कौन सी रचना है, प्रबंध चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचनाकार हैं। अब संदेश रासक के रचनाकार कौन है, बहुत सरल सा प्रश्न है। नरपति नाला, अब्दुल रहमान, चंदवरदाई या जगनिक। तो संदेश रासक के जो रचनाकार हैं आप सभी जानते हैं। इसके जो रचनाकार हैं वो आपके अब्दुल रहमान हैं। अगर बात करें तो ये जो है संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसी के साथ में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया संदेश रासक पहला काव्य है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। खंड काव्य है, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा इसमें कही गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। देखिए, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित है, लेकिन इसके बाद भी ये किससे प्रभावित है, बांग्ला भाषा से, मराठी से, बिहारी से या उड़िया से। तो ये जो प्रभावित है ये आपकी बांग्ला से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, कुछ श्रृंगारी कवि भी मानते हैं। शैव सर्वस्वसार, कीर्तिलता, पदावली, गंगा वाक्यवली, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। इसी के साथ में विद्यापति ने इनको बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि इनको कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। तो किस काल से संबंधित हैं अमीर खुसरो आपके, तो वो हैं आदिकाल से। 1050 से 1375। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का राजरोहण देखा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। आपको बताना है दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। दान वाक्यावली ये जो है आपके, ये भी विद्यापति की रचना है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। और ये बिहार के दरभंगा जिले में जो बिपसी गांव है वहाँ के रहने वाले थे। और ये जो दान वाक्यावली है ये एक संस्कृत ग्रंथ है। किसका, विद्यापति का। राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण इसमें मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक ने कहा है। किसने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये कहा है आपके शुक्ल जी ने। शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। शुक्ल जी का एक कथन और आता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये जो कथन आता है ये भी शुक्ल जी का कथन है आपके विद्यापति के संबंध में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं। आपको बताना है कि आदिकाल में सरहप्पा, लुइपा किस काव्यधारा से संबंधित हैं। रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य।
तो सरहपा और लुईपा की अगर बात की जाए तो ये जो है आपके सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। सिद्धों में अगर बात की जाए तो 84 सिद्ध आपको देखने को मिलेंगे। 84 सिद्धों में वज्र यानी सिद्धों से ही सिद्ध साहित्य निकला है। 84 सिद्ध माने गए हैं। सरहपा को प्रथम कवि के रूप में भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी काव्य धारा है जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? रासो काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा? बात करें तो भक्ति काल में जो है आपको देखने को मिलेगी, देखने को नहीं मिलती है, वो है रासो काव्य धारा। रासो काव्य धारा, इसी को चारण साहित्य भी बोला जाता है, जिसमें रासो यानी कि इसमें राजाओं की वीरता का वर्णन किया है, तो इसी से रासो साहित्य जो है आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? किस आलोचक ने कहा है कि सिद्ध सामंत युग, बताइएगा, सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत युग जिसने कहा है उसी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, तो ये जो विकल्प है आपका राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? सीधे सीधे अगर बात करें, प्रश्न में आलोचक क्या कहना चाहता है कि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ, वास्तव में जाली ग्रंथ किसने कहा है? अगर प्रश्न को देखें तो प्रश्न इतना ही कहना चाह रहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बूलर, राहुल सांकृत्यायन। तो ये जो कथन कहने वाले हैं, यानी कि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। जयानक कवि का पृथ्वीराज विषय है, जो 12 सर्गों में संस्कृत का महाकाव्य है। इसके आधार पर जो है इसको अप्रमाणिक घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? आपको बताना है। शुक्ल जी का यह कथन किस ग्रंथ के संबंध में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो, विजयपाल रासो। शुक्ल जी का यह कथन है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये कथन शुक्ल जी ने बीसलदेव रासो के विषय में कहा है, महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में बात करें तो बीसलदेव को आपने देखा है विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव है। बाकी पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, खुमाण रासो आपके दलपति विजय की है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह की है और बीसलदेव रासो नरपति नाला की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपको विकल्पों से जब रिवीजन होता रहता है तो आपका तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। अगला कथन है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यहाँ पे रचनाओं की बात हुई है। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती? किसने कहा है? गिरियार्सन, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। ये भी जो कथन कहा है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और ये कथन और ये प्रश्न जो है बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको बताना है। राउल वेल जो आपके किसकी है? 10वीं सदी की रोड़ा कवि की है। इसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है।
इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो इन विकल्पों में अगर हम बात करें तो डी विकल्प आपका सही होता है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, यही इसमें जो है गलत है, क्योंकि राहुल जो है इसमें नायिका है और 7 नायिकाओं के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन भी इसमें किया गया है। शिलांकित कृति है, ठीक है। और डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में इसका जो है सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। क्या श्रावकाचार देवसेन की रचना है, नेमिनाथ राज सुमति गणी की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी की रचना है, रेवंत गिरिराज जिन धर्म सूरी की रचना है? तो इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो रेवंत गिरिराज जो है ये किसका है? तो ये है आपका विजय सेन सूरी की रचना है, जिन धर्म सूरी की रचना नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिन धर्म सूरी की रचना कौन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको बताना है कि इन तथ्यों में सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न ही इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को मिलेंगे। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सिद्धि सरल मानी जाती है। यहाँ पे सिद्धि को कट कर लीजिएगा, सीधी होगा, सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतःसाधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। इसमें जो आपका विकल्प होगा वो होगा सी विकल्प। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तथ्य जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह उक्ति किसके विषय में कही है? किसके विषय में कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ? द्विवेदी ने किसके लिए कहा है? सरहपा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास। ये जो कथन कहा गया है ये कहा गया है गोरखनाथ के संबंध में। इसी के साथ में बता दें तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्ति मानी गई है। गोरखनाथ की रचनाओं में अगर आप देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 28 रचनाएं मानी हैं, जिनमें अमनस्क योग है, गोरक्षकल्प है, गोरक्ष शतक है, हठ संहिता है, हठ योग है, विवेक मार्तंड है, ज्ञानामृत योग है, महार्थ मंजरी है। ये सभी रचनाएं गोरखनाथ की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? बृहत्तम संस्करण, मध्य संस्करण, लघु संस्करण, सबसे छोटा संस्करण? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वानों ने किस पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल माना है? तो इसमें जो है वो होगा आपका, इसमें जो आपका सही विकल्प जाएगा वो है सी विकल्प। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो मूल संस्करण है वो लघुतम संस्करण को सर्वाधिक, लघुतम जो आपका संस्करण है सी विकल्प में लघु संस्करण या इसी को लघुतम संस्करण कह देते हैं, ये आपका माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासों के संपादन कर्ता कौन है? आपको बताना है बीसलदेव रासों का संपादन किसने किया है? आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? आपको बताना है कि विद्यापति मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या लिखनावली?
तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। पदावली के कारण जो है विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। लिखनावली, पुरुष परीक्षा, ज्ञान दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, ये सब जो हैं आपके विद्यापति की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कुवलयमाला कथा के लेखक हैं। आपको बताना है कि कुवलयमाला कथा के लेखक कौन हैं। सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी, मुनिजिन विजय। कुवलयमाला कथा के जो रचनाकार हैं वो उद्योतन सूरी हैं। तो आप बताइएगा कि 24 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए, और जो भी टीसीटी और पीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहता है जो संचालित है, नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। इतिहास ग्रंथ सब का निचोड़ हम लेकर आ रहे हैं, बहुत विस्तृत और अवधारणात्मक कक्षाएं हैं। इसी के साथ में अगर टेस्ट पेपर की बात करें तो टेस्ट पेपर में हम आपको 50 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। 125 प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। 6250 प्रश्न आपके बन रहे हैं। जो मूल्य है मात्र 10 से 11 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको जो है इसका मूल्य पड़ेगा। चूँकि परीक्षाओं का आगाज हो रहा है, अभी नहीं होगा तो 1-2 महीने बाद होगी परीक्षा, तो आपको अपनी तैयारी जितना भी बेहतर करनी है आप टेस्ट पेपर ले सकते हैं। डेमो टेस्ट पेपर के लिए आप शुरू में दिए गए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।